हरिओम, नमस्कार है सभी को और स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है विबुधवाणी विलासा। हम इसमें सरल संस्कृत वाङ्मयार्थ पाठमाला का करते हैं और इसमें सुभाषित पढ़ रहे हैं। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ब्रहीणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सुभाषितास। 2 सुभाषित पढ़ते हैं इसमें। तो आज का सुभाषित देखते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। एक और बार। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। ठीक है, अनुच्चारण के लिए ज्योति भगिनी। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, शास्त्रं तस्य करोति किं, शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य, लोचनाभ्यां विहीनस्य, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, दर्पणः किं करिष्यति, दर्पणः किं करिष्यति। आपने प्रज्ञा बोला ना, प्रज्ञा नहीं बोलना, प्रज्ञा। ज और न्या का कॉम्बिनेशन है वो, तो प्रज्ञा कहना है, प्रज्ञा। प्रज्ञा। हाँ, तो इसका एक बार हिंदी में अर्थ देखते हैं। जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसे शास्त्रों से क्या काम, क्या लाभ। ठीक है। नेत्रहीन व्यक्ति को दर्पण से क्या प्रयोजन। ठीक है, जो नेत्रहीन है उसका व्यक्ति का दर्पण से क्या प्रयोजन। दर्पण यानी आईना। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल ही है। इसका अगर हम विवरण करने का प्रयास करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो जिसका स्वयं कुछ भी बुद्धि नहीं है, ठीक है, उसको शास्त्र क्या हेल्प कर सकता है। जिसके स्वयं की आंखें नहीं है, उसके लिए आईना क्या कर सकता है। देखने के लिए आंखें चाहिए, आईना सेकेंडरी है। स्वयं को हम देखेंगे, आईने में कुछ दिख नहीं रहा है, आईना ही नहीं दिख रहा है, तो हम स्वयं को कैसे देखेंगे। तो उसका कारण यह है कि हमारी खुद की आंखों में कुछ समस्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है, इसको कुछ भी विवरण की आवश्यकता नहीं है। हम इसका विवरण हम सब आगे देखेंगे, वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी पद विभाग देखते हैं पहले। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति। ठीक है, पद विभाग तो पूरा पद विभाग पहले से ही किया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली अन्वय भी देख सकते हैं। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जिसका स्वयं प्रज्ञा नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र क्या कर सकता है। ठीक है, लोचनाभ्याम विहीनस्य, जो आंखों से रहित है, ठीक है, जिसकी आंखें नहीं है, दर्पणः किम करिष्यति, क्या करेगा। ठीक है, इसका अन्वय है। हाँ, लोचनाभ्याम विहीना, ये जो शब्द है
इसमें जो तृतीया है वो संस्कृत में इडियम है, विच्छेदी है, ठीक है। तो शब्द का जो प्रयोग है, प्रयोग विधान है संस्कृत का, ठीक है। तो उसको हिंदी में या किसी और भाषा में बताना बहुत कठिन है। तो नेत्रों से विहीन ऐसा नहीं बोलते हैं, नेत्र विहीन कहते हैं हिंदी में। और आंखों से अंधा, आंखों का अंधा, आंखों से अंधा, पता नहीं कैसे कहते हैं, लेकिन जो विहीन शब्द है उसके साथ तृतीया का प्रयोग है, वो संस्कृत का विधान है, ठीक है। लोचनाभ्याम विहीनस्य। तो अभी हम लोग इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। यस्य, यस्य पुरुषस्य, जिसका, जिसकी। तो जिसकी बुद्धि है इसलिए ऐसा है, तो जिसका होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यस्य, जिसकी, जिसका। स्वयं, हाँ, स्वयं का स्वयं ही है। प्रज्ञा, बुद्धि, समझ बोलते ना, वही है समझ, ठीक है। स्वयं का समझ होना चाहिए। समझ हिंदी शब्द है कि उर्दू शब्द है? मैं इसको हिंदी ही समझती हूँ। विवेक शब्द भी आ सकता है इसमें। हाँ, विवेक, विवेक अलग है, हाँ विवेक भी आ सकता है, पर ये विवेक तो नेक्स्ट लेवल है, बुद्धि का नेक्स्ट लेवल विवेक है। जी नहीं, मैं पूछ रही हूँ, समझ शब्द जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बोलते हैं, विवेक विजडम होता है, प्रज्ञा इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ, ठीक है। नास्ति न वर्तते, नहीं है, शास्त्रम अध्ययम वस्तु, जिसको हम पढ़ते हैं वो वस्तु, वो विषय, तस्य, तस्य पुरुषस्य, उस व्यक्ति का। संस्कृत में व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में जो व्यक्ति बोलते हैं ना, व्यक्ति शब्द संस्कृत ही है, पर संस्कृत में उस अर्थ में नहीं है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। उसका किम करोति तेना को लाभा, ऐसा, तो क्या करता है, क्या कर सकता है, सकते हैं नहीं, सकता है, ठीक है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जो लोचनाभ्याम अक्षिभ्याम, नेत्रों से विहीन, ठीक है, दोनों नेत्रों से, इसलिए द्विवचन है। विहीनस्य, रहितस्य, विहीन है वो, हिंदी में क्या बोलेंगे, डिवॉइड ऑफ, ठीक है, वन हु इज डिवॉइड ऑफ। रहित ही बोलेंगे ना, कुछ और शब्द नहीं है जितना मेरे को पता है, रहित विहीन वही है, उसके बिना, ठीक है, उसके बिना। दर्पणः आदर्शः, दर्पण आईना, किम करिष्यति, को लाभः, क्या करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सुभाषित है। तो यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य किम करोति, किम लाभम आचरति, ठीक है, कम लाभम आचरति, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। सेकंड लाइन तो पूरा खुद ही अन्वय में है। हाँ, अभी व्याकरण विशेष देखते हैं। यस्य, यद शब्द का षष्ठी तत्पुरुष है और ये पुल्लिंग है, ठीक है। यस्य पुरुषस्य, स्वयं जो ये अव्यय है, ओके। प्रज्ञा, प्र उपसर्ग, ज्ञा धातु, ये स्त्री लिंग है और ये टाप है, इसमें प्रत्यय। नास्ति, न अस्ति, तो अस धातु है, अदादि गण का है, प्रथम पुरुष एकवचनम नास्ति, और न के साथ है, न अस्ति नास्ति। शास्त्रम, शस धातु का श्रम प्रत्यय है और इसका नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष एक, प्रथमा विभक्ति एकवचन, ठीक है। फिर तस्य, तद का षष्ठी, ओके। तद, ये तद शब्द दकारांत है और इसमें षष्ठी एक वचन है, ठीक है। फिर किम करोति, कृ धातु है, तनादि गण है, उभयपदी है, अभी अभी के इसमें परस्मैपदी है, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। फिर लोचनाभ्याम, लोचना तृतीया, ये पटल दिख रहा है आपको जहां मैं पढ़ा रही हूँ, इज इट विजिबल ज्योति भगिनी? हाँ जी भगिनी, आपकी स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है ना, वर्ड फाइल दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ, तस्य, फिर किम करोति, मोबाइल पर कुछ करना रहता है शायद, कभी कभी दिखना बंद होता है, तो नॉट एग्जैक्टली अवेयर, तो कैसे वो स्क्रीन दिखता है मुझे नहीं पता, वो वीडियो और ये स्क्रीन शेयरिंग में कुछ ये रहता है, वैसे नेचुरली दिख जाना चाहिए।
किम करोति कृत अनादि है, उभयपदी है, प्रथमा पुरुष एकवचन। लोचनाभ्याम, लोचना शब्द का तृतीय द्विवचन है लोचनाभ्याम। ये विहीनस्य, विहीन वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु और क्ता प्रत्यय है, ठीक है। हा धातु जुहोत्यादि है, ठीक है, तो विहीन शब्द है। नेक्स्ट दर्पणः, दृप णिच इति ल्यु, ठीक है। दृप णिच और ल्यु, ल्यु प्रत्यय से ये दर्पणा बना है। और रूप दर्शन आधारः इसका अर्थ है। किम करिष्यति, कृ धातु तनादिगण का है, उभयपदी है, लृट, लृट भविष्यत काल है, प्रथम पुरुष एकवचन, ठीक है। ये इसका ये एनालिसिस हो गया, व्याकरण एनालिसिस। हाँ, और ये भी प्रश्न देखते हैं। शास्त्रम कस्य किम करोति इति प्रश्नः। क्या प्रश्न है यहाँ पर? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, बस वो फर्स्ट लाइन इसका आंसर है। अत्र उपमानं किम, ज्योति भगिनी? नहीं पता भगिनी। उपमान, उपमान यानी उदाहरण क्या दिया है? नेत्रम, नेत्र विहीन के लिए आईना क्या कर सकता है, यही है ना उपमान। हाँ जी। हाँ, जिसका स्वयं प्रज्ञा नहीं है उसका शास्त्र कैसा सहायता कर सकता है, ये प्रश्न। और इसका उदाहरण है जो नेत्रों से विहीन है उसके लिए दर्पण क्या कर सकता है ना। आईना में देखने के लिए आंखें चाहिए, खुद को देखने के लिए आईने हो तो क्या फायदा, आंखें भी तो होना है। ऐसा शास्त्र केवल हो तो क्या क्या लाभ है उससे, जिसका स्वयं बुद्धि नहीं है शास्त्र क्या करे। ये उसका सुभाषित का तात्पर्य है। जी। लोचनाभ्याम विहीनस्य इत्यत्र तृतीया विभक्ति कथम, तो हीना, हीना इति शब्द के साथ तृतीया आती है, ठीक है ये। और किम करिष्यति, डैश किम करिष्यति, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, दर्पणः किम करिष्यति। के बाद अत्र श्लोके कस्य कस्य तुलना केन केन कृता, मैं बता देती हूँ इसका। इस श्लोक में शास्त्र की तुलना दर्पण से, स्वयं प्रज्ञा की तुलना लोचन से की गई है, ठीक है। तो जैसे दो चीजें बताई गई है, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य किं करोति, यस्य स्वयं लोचनम नास्ति तस्य दर्पणः किं करिष्यति। तो शास्त्रम किं करिष्यति, दर्पणः किं करिष्यति। यस्य प्रज्ञा नास्ति यस्य लोचना नास्ति, लोचनम नास्ति, ठीक है ऐसा। ओके, तो ये इस सुभाषित का आंतर्य है। तो इस पर छोटा सा एक कथन करके आगे बढ़ते हैं। इस सुभाषित को यदि समझना है तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन इसका ज्योतिष एरिया होगा। ज्योतिष में प्रायः लोग जब सही नहीं बताते हैं, फलित ज्योतिष के अर्थ सही नहीं बताते हैं, तो लोग समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता नहीं कहते, शास्त्र गलत है। ज्योतिष के विरुद्ध में, विरोध में बहुत कुछ बोला गया है, आयुर्वेद के विरोध में भी बहुत कुछ बोला गया है। शास्त्र को जो वाद में दौर्बल्य है, वादी का दौर्बल्य है, शास्त्र का दुर्बलता नहीं होती। जैसे कोई ठीक से नहीं बता पाया तो उसका अर्थ है शास्त्र गलत है, ऐसा नहीं है, वो गलत है, उसको सही से नहीं आता है, अप्लाई करना नहीं आया, इस प्रकार का। और शास्त्र अपने आप में पूर्ण है ऐसा नहीं कहते, शास्त्र का एक प्रिंसिपल होता है। जिस सिद्धांत को शास्त्री पकड़ता है, जो शास्त्र का अध्ययन करता है, वह उस सिद्धांत को पकड़ के अप्लाई करता है समाज पर या अपने विषय पर या किसी भी व्यक्ति पर। इसीलिए हम लोग पुरोहित के पास जाते हैं, भाई ऐसे समस्या है, हम अभी क्या करें पंडित जी, बताइए, हमको मार्गदर्शन कीजिए। तो वो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं होता है, साक्षात जैसे आपने पूछा वैसा नहीं बताया होता है, उसका कुछ तो परिष्कार कहीं और संदर्भ में कुछ और दिया होता है, जिसको वो पंडित जानते हैं, तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा कीजिए आप, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी समझ के साथ हम लोग काम करते हैं।
शास्त्र का उपयोग करते हुए। जिसका स्वयं प्रज्ञा नहीं है, जिसको समझ में ही नहीं आता कि ज्योतिष का कैसा अप्लाई, क्या करे, कौन सा ग्रह कैसे काम कर रहा है, टाइमिंग्स को कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ क्या अप्लाई करना है, उसे नहीं पता। जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैथमेटिक्स को कोई सही से नहीं कर रहा है, बच्चे इतने सारे गलतियां करते हैं एग्जाम में, तो क्या मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा? नहीं होगा ना। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र भी। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। कोकिलानां स्वरो रूपं नार्यारूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनाम्। इसका बहुत ही सिंपल है एकदम, और इसका अर्थ बताती हूँ। कोकिला की सुंदरता उसका स्वर है, नारी की सुंदरता पतिव्रता होना है, विद्या कुरूपों का सौंदर्य है, और क्षमा तपस्वियों की सुंदरता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या सुंदरता होती है ये बताने का इसमें प्रयास किया गया है। ठीक है, तो पहले शब्दों को देख लेते हैं, पद विभाग और अन्वय, क्योंकि ये बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी पद जुड़े हुए ही नहीं है। ठीक है, इसलिए पद विभाग सुलभ है। स्वरो रूपम है ना, वो स्वरहा रूपम है, बस इतना ही। तो इसको हम लोग अगर अन्वय में रखेंगे तो कोकिलानां रूपम स्वरहा, नार्याः रूपम पतिव्रतम, कुरूपाणां रूपम विद्या, तपस्विनां रूपम क्षमा। इस प्रकार से इसका अन्वय कर लिया हमने, बहुत ही सिंपल अन्वय है इसका। ठीक है, इसमें अस्ति अंडरस्टूड है, ठीक है, इसलिए अस्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। संस्कृत में अर्थ पढ़ती हूँ। कोकिल पक्षिणां सौंदर्यं मधुरस्वनौ वर्तते, स्त्रीणां सौंदर्यं स्वस्य पतौ अनुरक्तिः सेवाभावना च भवति, ज्ञानमेव रूपहीनानां सौंदर्यं मन्यते, तपस्सम्पन्नानां सौंदर्यं परेषु सहिष्णुतायां विभाति। ठीक है, तो अभी इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। कोकिलानां पक्षी विशेषाणां, कोकिला की, स्वरः कंठध्वनि, ठीक है, बोलने का जो ये है वो, रूपम सौंदर्यम, रूप और सुंदरता। ठीक है, रूप शब्द का एक और अर्थ है, रूप नॉर्मल आकार, आकृति, और सौंदर्य का अर्थ, जिससे गुण बोलते हैं, ये बहुत गुणवान है। गुणवान का अर्थ है सद्गुणवान है, अच्छे गुण है। दुर्गुणवान भी तो हो सकता है, लेकिन जब सामान्य रूप से सु नहीं बोला है, दुर नहीं बोला है, तो वो सु ही होता है। तो उसी प्रकार सुरूपम के जगह पर रूपम भी बोलते हैं तो सुंदरता ही होती है। नार्या स्त्रीणां, नारी की, पतिव्रतम, पतौ भक्ति सेवारति, पतिव्रता होना। ठीक है, कुरूपाणां, कुरूपों का सौंदर्य, ठीक है, कुरूपों का, ठीक है, सौंदर्य जो है वो विद्या है। ठीक है, और विद्या यानी ज्ञान, तपस्विनां तपस्शीलम यस्या, जो तपस्या करते येषां, वो तपस जिनका शील है, वो तपस्वियों की सुंदरता, तपस्वियों की। ठीक है, क्षमा है। ठीक है, तपस्वियों की सुंदरता क्या है? क्षमा, क्षमा। ठीक है, तो ये इसका प्रतिपदार्थ हो गया। अभी तात्पर्य देखते हैं। कोकिलानां, ठीक है, उसका एक ऊणादि प्रत्यय है इसमें, कुक, कुक धातु है, कुक आदाने, इसका इलच प्रत्यय है। ठीक है, और यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, कोकिलानां। स्वरो, स्वरहा, ठीक है, स्वरहा ये पुंलिंग शब्द है, और स्वरा प्लस अच, स्वरा। ठीक है, स्वरहा। रूपम, रूपम शब्द कैसे बना? रूप्यते, कीर्त्यते, रौतीति वा, रू उणादि, रू प्लस उणादि प्रत्यय है एक, तो वो पह। ठीक है, पह दीर्घश्च। फिर नार्या, ना ये सब हम अधिक इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है व्याकरण डिटेल्स पर, ये केवल एक पूर्णता के लिए बताए जा रहे हैं। इसको ये ना ही याद करना है ना ही समझना है, बस जानना है, एक बार सुन के छोड़ देना है। नार्याः, नारी, स्त्री ईकारांत षष्ठी एकवचन, और पतिव्रतम, पतिरेव व्रतम पतिर्व्रतम, कुरूपाणां कुत्सितं रूपम। ठीक है, कुत्सित रूप। विद्या, विद्या विद क्यप, विद धातु का क्यप, फिर टाप। तपस्विनाम, तपस स्विन, तपस में स्विन करके एक प्रत्यय लगता है, तपस यशस इत्यादि में स्विन लगता है, षष्ठी बहुवचन है।
क्षमा क्षमा अच्युता, ठीक है। फिर ये हो गया इसका व्याकरण डिटेल्स कंप्लीट हो गए हैं। एक और बार पढ़ती हूँ। कोकिलानां स्वरो रूपं नार्यारूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां, ठीक है। ये फिर इसका भी एक बार क्वेश्चन देखते हैं। कस्य स्वरः रूपम, मैं ही बता देती हूँ। कोकिलानां स्वरः रूपम, ठीक है। और नार्या रूपम किम, नार्या रूपम पतिव्रतम, तपस्विनां किम रूपम, क्षमा रूपम तपस्विनां, विद्या रूपम कस्य, कुरूपाणां। पतिव्रतम शब्दस्य को अर्थः पतिरेव व्रतम, ठीक है, जिसका पति का पूरा ध्यान रखना वगैरह जिसका व्रत है वो। तपस्विनाम, तपस्विनाम शब्द से तपह शब्द है और उसमें स्विन करके एक प्रत्यय लगता है, उसका षष्ठी बहुवचन, ठीक है। तपह प्लस स्विन प्लस षष्ठी बहुवचन तपस्वी, ठीक है। ये अपने क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी हम सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। दोनों श्लोकों का सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। अन्वय में देखिए, अन्वय को हम बेस रखेंगे। सेंटेंस प्रैक्टिस यानी नए शब्द हम इसमें लगाकर प्रयास करते हैं कि कुछ नया सेंटेंस हम लोग बना सके, ठीक है। तो वो नए शब्द हम कहाँ से लेते हैं, प्रतिपदार्थ या फिर यहाँ से, ठीक है, तात्पर्य, ठीक है। तो इसमें से हम लोग लेते हैं कोकिला नाम टीका नाम। कोकिला शब्द का एक और अर्थ है टीका नाम, ठीक है। तो टीका नाम, हाँ, तो टीका नाम रूपम स्वरः, रूपम यानी सौंदर्यम, सुंदरत्वम, सुंदरता। स्वरः कंठस्वरः, ध्वनिः, स्वनः, रवः, इतने सारे हैं। तो पिकानां सुंदरता स्वनः, कंठस्वनः, कंठरवः। नार्या रूपम पतिव्रतम, नारी शब्द का योषित, वनिता, महिला, स्त्री, इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं स्त्री शब्द के। तो स्त्रियः सुंदरता, पतौ व्रतम, ठीक है। कुरूपाणां रूपम विद्या, कुरूपाणां सौंदर्यहीनानां, जो सुंदर नहीं है वो, तो असुंदराणां, असुंदराणां, रूपहीनानां, रूपविहीनानां, ठीक है, रूप रहितानां, इस प्रकार से बोल सकते हैं, जो सुंदर नहीं दिखते वो। हाँ, असुंदराणां सौंदर्यम विद्या या ज्ञानम, ठीक है, अध्ययनम, ये भी बोल सकते हैं। तपस्विनाम, तपस संपन्नानां, मुनिवृत्तीनाम, इस प्रकार कह सकते हैं। रूपम, फिर सौंदर्यम, सुंदरत्वम, क्षमा, सहिष्णुता, ठीक है। इस प्रकार हम रिप्लेस करके नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी पूर्व श्लोक का भी एक बार कर लेते हैं सेंटेंस प्रैक्टिस। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा का, तो ये यस्य पुरुषस्य आत्मना, आत्मनः या आत्मना, बुद्धि धीहि, ठीक है, या विवेकः, जैसे आपने कहा। हाँ, प्रज्ञा नास्ति न भवति, ठीक है। शास्त्रम, शास्त्रम यानी अध्येत, अध्येयं वस्तु, तस्य पुरुषस्य किम करोति, ठीक है, क्या करता है, किम करोति। लोचनाभ्यां विहीनस्य, अक्षिभ्याम, चक्षुर्भ्याम, नेत्राभ्याम, नयनाभ्याम, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर शास्त्रेण को लाभः, तस्य किम करोति के स्थान पर शास्त्रेण को लाभः ये भी रख सकते हैं। तो अक्षिभ्याम, चक्षुर्भ्याम, विहीनस्य, विहीनस्य का रहितस्य, हाँ, हीनस्य, ये भी रख सकते हैं। दर्पणः का आदर, आदर्शः, मुकुरः, ऐसे शब्द हैं। कोश में सब शब्द कल्पद्रुम में आपको मिल जाएंगे। किम करिष्यति, किम विदधाति, किम आचरति, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किम लाभम, कम लाभम करोति, इस प्रकार मैंने लिखा, ठीक है। तो कौन से लाभ को वो करता है, ठीक है, ऐसे। तो संदेह है तो पूछ सकते हैं, वरना कक्षा समाप्त करेंगे।
भगिनी, ये दर्पण का मुझे सामान्य पर्यायवाची शब्द चाहिए, तो मुझे दर्पण धातु डालना होगा ना उसका, दर्पण का, दर्पण तभी। शब्द डालना है, शब्द ही डालना है, दर्पणा डालना है आपको। तो ये कल्पद्रुम में मुझे मिल जाएगा ना इसका? बिल्कुल मिलेगा। दर्पणम, दर्पणः दोनों है, तो ये दर्पणः देखना होगा। देखिए यहाँ पर कर कहा, कर रहा है, आपको नंबर दिख जाएंगे, तुरंत आप पहचानने के लिए बता रही हूँ। जहाँ पर 1 2 3 नंबर दिखेंगे ना, बस वही है। मुकुरः, आदर्शः, आत्मदर्शः, नंदरः, दर्शनम, प्रतिबिंबात्। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। समाप्त करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः सोमस्य नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद भगिनी।